वैसे तो कहते हैं इंसान भगवान का रूप होता है, माँ बाप भी भगवान के रूप होते हैं। परिवार में रहना ही अच्छा होता है। भगवान ने परिवार इसलिए बनाया कि एक दूसरे का सपोर्ट हो सके। लेकिन मैं देखती हूँ परिवार में जितना कला है, कलेश है, एक दूसरे से नफरत है, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, उतना तो कहीं भी नहीं है। कुत्ते भी कुत्ते की इतनी ज़्यादा कमियां नहीं निकालते हैं। जानवरों में तो देखा जाता है अक्सर प्रेम, लेकिन इंसानों में देखी जाती है नफरत। आज एक घटना आई है 2022 नवंबर की, जिसमें क्या होता है कि एक राजस्थान के नदसौर डिस्ट्रिक्ट के प्रतापगढ़ थाने के, इसमें दो भाई रहते हैं और एक बहन रहती है और माता पिता रहते हैं। माता पिता अक्सर सोचा करते हैं कि बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं कि कुछ बन जाए, क्योंकि हम मजदूरी करते करते थक चुके हैं। 12 घंटे की मजदूरी, उसके बाद अच्छा खाना नहीं, पानी नहीं, कहीं मिलना नहीं जुलना नहीं। 10 दिन का मजदूरी अगर ना जाए तो फिर घर का हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। यही सोच करके माता पिता गाँव से जा करके मंदसौर चले जाते हैं और वहां पे प्रतापगढ़ से 30-32 किलोमीटर मंदसौर होता है। वहां पे जाकर के दोनों लोग एक किराए का कमरा लेकर के काम करते हैं। महीना में एक आधा बार आ ही जाते हैं। घर में कौन रहता है? दादी। दादी विधवा होती है। दादी घर का सारा काम भी करती है, मजबूत भी होती है, शरीर सही होता है। दादी सोचती है कि जितना से ज्यादा काम कर लो जिससे बच्चों को ना करना पड़े। बच्चों को अक्सर दादी कहती है कि जब तुम्हारे माँ बाप पढ़ाने के लिए तुम्हारी नौकरी करने गए हैं तो तुम्हें भी माँ बाप का सपोर्ट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे करके ठंडी का महीना नवंबर बताया ना, नवंबर आ जाता है। ठंडी के महीने में दादी चूल्हा जलाती, चूल्हा जलाते भगोना होता है काला सा, काले भगोने में पानी रखती है। पानी गर्म हो जाता है, उठाती है, उठा करके जैसे चल रही होती है वैसे ही जो भगोना के आगे, चूल्हे के आगे बैठी थी लड़की, उसके ऊपर वो भगोना समेत पूरा गिर जाता है, पीठ से लेकर के कमर तक। अब तो वो लड़की छटपटाने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और दादी भी डर सी जाती है। फिर जाकर के वो गांव के कई लोगों से मदद से, गांव में एक क्लिनिक होता है झोला छाप डॉक्टर का, वहां पे दवा करा देती हैं। मम्मी पापा को फोन कर देती है। मम्मी पापा जब आते हैं तो पूरा शरीर में छाले पड़े हुए थे, उठा करके नदसौर लेके चले जाते हैं और ये कहते हैं कि वहां पे सही इलाज हो जाएगा, मैं वहीं कमरे में अभी इसको रखूंगी 2 महीने के लिए, 2-3 महीने जो भी, ये कह करके वो चले जाते हैं। अब दादी अपना घर में अकेले 2 लड़कों के साथ, यानी 2 पोतों के साथ अपना खाती बनाती रहती है। अब दादी की गलती थी, दादी करती क्या, इस तरह से जब वो डॉक्टर के लेके जाते हैं मम्मी पापा तो, और लड़की को लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसका पर्चा बनाता है और उसके बाद डॉक्टर चेक करता है पूरी बॉडी में, उसको देखता है छाले ही छाले पड़े हुए थे। पूरी तरह से चीख रही थी, पूरी तरह से खाल ऊपर के उधड़ गई थी। पूरा खौलता हुआ पानी एक भगोने का उसके ऊपर गिर गया था। ये कहो कि गला और सीना और पेट बच गया था, क्योंकि पेट के ऊपर गिरा हुआ था। जब डॉक्टर चेक करते 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 जब एकदम हैरान से हो जाते हैं कि लड़की है कि क्या है, समझ में किसी के आता ही नहीं है, तो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को बुलाते हैं। जब सीनियर डॉक्टर देखता है तो लड़की को 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है, 13 साल की लड़की होती है। जब लड़की के बारे में पूछते हैं माँ बाप से तो माँ बाप कहते देखो हमें तो कुछ पता नहीं। देखो एक बात मैं बताती हूँ, माँ बाप भी अंधों की तमाम जीवन जीते हैं। दादी भी अंधी थी, अंधे सारे ही अंधे ही थे उनके घर में, हमें तो ऐसे ही लगता है। उनको ये था कि बच्चों को खाना दे दो, कपड़ा दे दो, अच्छा स्कूल दे दो, उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं था। बच्चे के मुंह पे अगर सांप भी बैठा है तो उनको हटाने से कोई लेना देना नहीं था। 8 महीने की प्रेग्नेंट लड़की को दादी की आंखें फूटी हुई थी, नहीं देख पाई थी। क्या हो रहा है भाई। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगी, तो दोस्तों माँ बाप का ये सिस्टम अच्छा नहीं है। बच्चों को सपोर्ट करे, बच्चों के पास बैठे, बच्चों का दर्द देखे। 8 महीना की प्रेग्नेंट हो जाती है, ना दादी की आंखों में दिखाई देता है, ना माँ बाप की आंखों में दिखाई देता, डॉक्टर की आंखों में दिखाई देता है। आप बताइए, आपके बच्चे के मुंह पे मक्खी बैठी रहेगी, सांप बैठी रहेगी, आपके बच्चे के घाव हो जाएगा, आपके बच्चे को बुखार हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चले। बस पेट भरना ही होता है क्या बच्चों का? बच्चों के और कुछ नहीं देखना होता। जब डॉक्टर कहता है कि आपकी लड़की प्रेग्नेंट है तो माँ बाप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, कहते ये क्या बात कर रहे हो। ऐसे करके पुलिस को डॉक्टर बुलाता है, पुलिस आते है, पुलिस बेटी से पूछती है कि 13 साल की बेटी तू प्रेग्नेंट कैसे हुई। जो भी महिला पुलिस आई हो पूछी हो तो बेटी एकदम चुप सन्न मार जाती है। ठीक है, फरवरी में बच्चा पैदा होना था, नवंबर में चेकिंग हुई थी, डॉक्टर के पास पहुंची थी। अब डॉक्टर क्या करता है, सैंपल लेता है और उसके बाद इनके घर में कितने लोग थे, एक 15 साल का लड़का था जो कि बेटी का भाई था, एक 16 साल का लड़का था जो कि बड़ा भाई था लड़की का, उसके बाद चाचा, दादा, ताता, नाना, जो भी कुल मिला के 8 लोग थे घर में। सबका सैंपल यानी कुल मिला करके 10 लोगों का सैंपल लिया जाता है। जब रिपोर्ट आती है तो वो मार्च में आती है, 22 मार्च को। और 22 मार्च यानी नवंबर लास्ट था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के अंदर अंदर
बार बार काउंसलर आते गए, बहुत लोग आते गए, बेटी से पूछते गए कि बेटी तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम किसने किया। बेटी ने मुंह तक नहीं खोला। शायद माँ बापों ने सिखा दिया हो कि मुंह तुमको नहीं खोलना है। जब सैंपल आता है तो सैंपल देख करके पूरी मीडिया पे वायरल हो जाता है, शॉक्ड हो जाते हैं सारे लोग, दांतों के नीचे उंगली दबाते हैं, कहते हैं कि अब जीने लायक धरती नहीं बची है। हर तरफ भेड़िया बैठे हैं, खूंखार जानवर बैठे हैं, गीदड़ बैठे हैं, चमगादड़ बैठे हैं, एक सेकंड लगा नहीं कि तुम्हारा माल हड़पने को बैठे हैं। माँ बाप कहाँ गए थे बेहतरी के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, बच्चों को आईपीएस बनाने के लिए, बच्चों को बड़े मॉडर्न स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? अपोजिट। अब ना माँ बाप के पास घर बचा है, ना बच्चे बचे हैं, ना पैसा बचा है। कैसे पूछो? वो जो सैंपल आता है वो सैंपल दोनों भाइयों के होते हैं, 16 साल वाले के, 15 साल वाले के। उनको पुलिस पकड़ती है, बैठती है, पूछती है, तो छोटा बड़े को इल्जाम लगाता है, बड़ा छोटे को इल्जाम लगाता है। अब बड़ा वाला शॉक्ड बहुत तेज से, बड़ा वाला कहता है कि मैं क्या करूं, ये वो फलाना ठिकाना। छोटा वाला कहता है मेरी भी गलती नहीं है, हमने भैया को देखा था कि ये भैया कुछ गलत काम कर रहे थे बहन के साथ, तो हमने भी किया। इस तरह से पुलिस उनको पकड़ के लेके जाती। 16 और 15 के थे, जेल जा नहीं सकते, सुधार गृह में जाते हैं। जो मतलब बालक इतने गलत काम कर सकते हैं, उनको सजा भी गलत ही देनी चाहिए। वो सुधरने वाले बालक नहीं है, ठीक है। अगर नाबालिग कह करके उनको छोड़ दिया जाए तो आगे चल के वो क्रिमिनल बनते हैं। क्रिमिनल माइंड बचपन से ही होता है, सुधार गृह कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अब वो बच्चा है, बच्चा फरवरी में पैदा हुआ है, फरवरी में पैदा होकर के मार्च में रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में दोनों बच्चे हैं, इनके भाई हैं, जो कि वो छोटी से जो बच्चा उनके घर में पैदा हुआ उसके बाप 15-16 साल के हैं, वो जा चुके हैं जेल यानी सुधार गृह में। बाकी जो लड़की है, अब लड़की से शादी कौन करेगा, माँ बाप चिंतित हैं। उस बच्चे को क्या करेंगे, बार बार वो गुहार मार रही है पुलिस से माँ। और वो जो छोटी 13 साल की बेटी है कि मैं इनको नहीं रखूंगी, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। अभी तक तो बच्चा को कोई लेके गया नहीं था। फिलहाल ये कहानी पुरानी है, आपको हम जो सुना रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। तो ये कहानी सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि बच्चों के लिए, आप कमाने के लिए दोनों मियाँ बीवी चले जाते हो और उसके बाद एक ऐसे इंसान को अपने बच्चे सौंप जाते हो जो कि सिर्फ रोटी दे कर नौकरी का काम करता है, नौकरानी का। रोटी दे दिया, बच्चे को खाना खाया कि नहीं खाया कोई लेना देना नहीं। स्कूल तो भेज दिया, लेकिन स्कूल में पढ़ाई हुई या कूटे गए बच्चे या मारे गए या पीटे गए, कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से बच्चों को, जिस तरह से आप छोटा सा तुलसी का पेड़ लगाते हो या फिर कोई गमले का फूल लगाते हो, उसको कितना ध्यान रखते हो। हल्का सा उस पे पानी नहीं डालते हो, मुरझा जाता है। हल्का उसको धूप में रख देते हो, सूख जाता है। हल्का से उसके ऊपर हवा आते ही टूट जाता है। सेम बच्चे भी होते हैं गमले की तरह, लेकिन कौन समझाए। माँ बाप भी बनने का, जैसे इंजीनियर बनने का इंस्टीट्यूट होता है, डॉक्टर बनने का कॉलेज होता है, जिस तरह से एचआर बनने का भी इंस्टीट्यूट होता है, इसी तरह से माँ बाप बनने का भी कोर्स होना चाहिए। माँ बाप बनने का कोई कोर्स नहीं, जब से सबसे कड़ा काम है। माँ बाप तो बन जाते हो, लेकिन क्या बच्चों को तुम जेल में भेज रहे हो, बच्चे तुम्हारे नरक में जा रहे हैं, बच्चे तुम्हारे शराब पी रहे हैं, बच्चे तुम्हारे अपना दुर्दशा शरीर का कर रहे हैं, बच्चे तुम्हारे लड़ाई कर रहे हैं, अपना नाक फोड़ रहे हैं, और आप बोल रहे हो हम माँ बाप हैं। कैसे माँ बाप हो? इस तरह से इस कहानी को, जो राजस्थान की इस घटना को दुनिया के चैनलों पे पड़ी हुई आप देख सकते हैं। आप दैनिक भास्कर में देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ना, राजस्थान नदसौर। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सुखी रहिए, सचेत रहिए। सबसे ज्यादा रोटी जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा संस्कार जरूरी है। संस्कार हैं तो रोटी आ जाएगी।